It's best on Radio Abbas. Radio Abbas. Playing the best music for you. Yeah, playing the best music for you, just for you. बिल्कुल घर की परेशानी में है. अरे भाई, घर की परेशानी में अगर आप पड़ गए तो फिर निकल जाइए बिल्कुल जल्दी से, क्योंकि इंसानों के लिए ज़हीन दरबानुमा जो एक घर है जिसमें 4 अफराद रह सकते हैं, वो तैयार किया जा रहा है. बिल्कुल जमीन पर बढ़ती हुई इंसानी आबादी के नतीजे में रिहाइश के लिए जगह भी कम से कम होती जा रही है, लेकिन सिंगापुर की एक कंपनी है जिसने इस मसले का हल क्यूब 2 नामी मुख्तसर से मकान की शक्ल में पेश किया है, जिसका रकबा सिर्फ 24.4 मुरबा मीटर है. हाँ बिल्कुल, और जिससे 3 से 4 अफराद जो हैं वो आराम से इसमें रह सकते हैं. ये इतना छोटा है कि इंसानी रिहाइश के लिए जदीद और ज़हीन डरबा इसे जो है अगर आप कहते हैं तो ये ज्यादा मुनासिब हो सकता है, क्योंकि इसमें जगह का इस्तेमाल मुफीद से मुफीद तर बनाने और रहने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात पहुंचाने की गर्ज से जो है वो कुछ ज्यादा मसनूई जहानत का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद इसे बनाया गया है. या बिल्कुल इसे आप एक छोटे खलाई जहाज की तरह भी करार दे सकते हैं. इसकी कीमत भी बहुत जो है ज्यादा है. जब एक चीज आपको इतनी सारी चीजें उसमें इतने सारे फायदे मिल रहे हैं तो फिर कीमत तो ज्यादा होगी ही. लेकिन क्या है, बुनियादी अज्जा समेत $52,000 यानी तकरीबन 87 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है. और इतना तो वैसे हम लोग यहाँ पर भी कर लेते हैं, मतलब इतना तो हमारा खर्चा हो ही जाता है जब यहाँ पे हम एक घर खरीदते हैं. अब क्या इस कंपनी का दावा क्या है कि ये इतना मुख्तसर होने के बावजूद ना सिर्फ तमाम तर जरूरियाती जिंदगी इसमें दस्तयाब है, बल्कि अपनी बेहतरीन इंसुलेशन की बदौलत ये अपने मकीनों को शदीद सर्दी और शदीद गर्मी तक हर तरह के मौसम की सख्तियों से भी महफूज रखता है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल खिड़कियों का इस्तेमाल किया गया है जहां से डायरेक्ट आपको रोशनी मिलती है और आपको बिजली का इस्तेमाल भी कम करना पड़ता है. और इसके डिजाइन पर भी जो है वो खसूसी तवज्जो दी गई है. सो इतना जबरदस्त बेहतरीन किस्म का ये घर बनाया गया है. अभी देखिए कि ये किस तरह से, मतलब ये वाले जो उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ज़हन, ये जहानत यहाँ पे चल पाती है या नहीं चल पाती है, या यहाँ पे हम लोग इस चीज को कामयाब देखते हैं या नहीं देखते हैं. इसके लिए तो टाइम का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम. गुड इवनिंग, शबीर अमान इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं. हरीपुर हजारा से. हरीपुर हजारा से. मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. आप कैसे हैं? ठीक ठाक, फाइन शाइन. जबरदस्त. कैसे सलूट करेंगे? क्या आप कहना चाहते हैं अपने फादर के लिए? वाइफ ने ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, वो चीज ऐसा होता है ना कि जो मदर होती है वो सॉफ्ट हार्टेड होती है ना, होता है. लेकिन जो फादर होते हैं वो सख्त शुरू होते हैं. देखिए वो सूरज की तरह कहते हैं कि हाँ, जो एग्जाम्पल मैंने भी दी थी. हाँ. तो दुनिया में वाइफ जो है वो आपका रिलेशन है जो फादर का, वो आपको कमयाब देखना चाहता है. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, आपको आपके फादर अक्सर किस बात से रोकते हैं? किसी नेगेटिव सोसाइटी में या इस तरह के कामों में, जब कोई फैक्ट्री या इन्हीं चीजों से रोकते हैं ना, जो चीजें हमारे लिए फ्यूचर में जो है वो नहीं होती है. बिल्कुल ऐसा ही है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है. वेल, थैंक यू सो मच शबीर रवान. और कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच. वाइफ में थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आ रही है. हाँ बिल्कुल आ रही है. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. सैयद इलियास पीरजादा हमारे साथ रहे. वालेकुम अस्सलाम. ही सेइंग हैप्पी फादर्स डे. थैंक यू. सेम टू यू. एंड आपके फादर आपको अक्सर किस काम से रोकते हैं वो आज आप मुझे बता रहे हैं. दुआ मलिक इज सेइंग ऑल्सो हैप्पी फादर्स डे. थैंक यू. एंड हमदुल्ला मलाखिल भी हमारे साथ कोयटा से आ गए. थैंक यू.
and who is the next? Fabiha Wattu हैं. And Ejaz Ali, thank you so much. Good evening. And Imran Aftab, good evening. Assalamu alaikum. जी कौन कहाँ से? मैं चांद बात कर रहा हूँ। अरे चांद, चमकते दमकते, अब तो हम आपके चमकने के टाइम पे आ गए। जी बिल्कुल, आज तो चांद ने वक्त कर लिया पूरी दुनिया में। सही। चले चांद, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके शो जो भी जिस शो में भी आप आते हैं ना, उस शो को चार चांद लगा देते हैं। अच्छा। हाईवे ड्राइव हो, चाहे वीकेंड ब्रंच हो, कबाब किचन हो, तमाम शो जिस शो में भी आए वो माशाल्लाह बेहतरीन। थैंक यू चांद। और क्योंकि जो आवाज एफएम के लिसनर है ना, वो इतने क्यूट है कि वो सारे हर जगह हर अपने आगे बोला बहुत उसका एहतराम करते हैं और उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उसका पूरा साथ देकर उसको जबरदस्त अपना लेते हैं। हाँ, नहीं फिर मुझे बताएं ना, ज्यादा अच्छे लिसनर्स हैं या ज्यादा अच्छे आर्जेस हैं? देखिए, दोनों चीजें जो कॉमन है, लिसनर और आरजे। हाँ। क्योंकि कोई भी किसी के बगैर नहीं कुछ भी। हाँ, ये चीज सुनने वाले बेस्ट हो तो आपका ही प्रमाण था कि स्पीकर भी अच्छा होता है। हाँ। अगर स्पीकर अच्छा है तो सुनने वाला भी अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सुनने वाला कोई अच्छी बात सुनेगा तो फिर ही स्पीकर भी वो बात करेगा ना। अगर वो सुनने वाले आगे बैठे होंगे कि नहीं जी जो मर्जी सुनाई जो उसमें कुत्ते पग जाएंगे। थैंक यू चांद, थैंक यू, और बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू। और मैं एक बात बताना चाहता था, अगर टाइम है तो। हाँ, जल्दी जल्दी बताएं, कुछ सेकंड्स हैं हमारे पास। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता था कि मेरे वालिद साहब मुझे रोकते हैं कि लेट तक बाहर ना रहा करें, लेकिन मैं आज तक नहीं आ गया। पता नहीं ये क्या मसला है कि ये आपके साथ कोई मसला है? नहीं, अब तो आपको सोचना पड़ेगा, सीरियसली इस चीज को सोचना पड़ेगा कि क्या मसला है। जी मैं आज ना कोशिश करूंगा अपने ये सवाल करके मुझे मेरे जो अंदर की सोच को जगा दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब सोचना है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये तो थे चांद राजपूत हमारे साथ, और मजे की चीज लगी कि हमारी बातें याद रखी जाती है। मतलब कोई भी बंदा अगर बोलता है और उसकी बात को याद रखा जाता है और उस पर अमल किया जाता है तो फिर उस बात को करने का कोई फायदा भी हमें नजर आता है ना, फिर ज्यादा अच्छा लगता है। वेल, इट्स टाइम फॉर कमर्शियल ब्रेक। ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਏ ਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਤਰਸਾਈਦਾ ਮੁੰਡਿਆ
डर लावे मैं दुनिया नू ए दसना रौला के पै गया रौला रीना दिल हौला आसानी तेरा साथ छड़ना सुन वे सजन बेईमाना ए रौला नहीं पैना चाहिदा ओ जग नाले अड लईरा मुंडिया बहना निरल के बहना हमेशा एक रहना ए वादा सा याद रखना आई ए जंद तेरी आई बच्चे की शहनाई आवेगी ओ भी रात सजना बहना निरल के बहना हमेशा एक रहना ए वादा सा याद रखना आई ए जंद तेरी आई बच्चे की शहनाई आवेगी ओ भी रात सजना बल्लिए बल्लिए इश्क जदों होवे ते मौका नहीं गवाना चाहिदा नी तेरा मैनू लाना चाहिदा मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा मैं शर्मा दा कुंड लाईदा Sounds best on Radio Abbas. Radio Abbas. Flying the best music for you. गर्मी और हब्स ने जो है वो बढ़ना शुरू कर दिया है और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी वो वाला टाइम आ गया जो सुबह दिन में एक बार आया था ना, बिल्कुल ऐसा था जैसे अभी है, लाइक सूरज बिल्कुल गायब सा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? अफजाल जट, क्या हाल चाल है आपके? मैं बहुत अच्छी, अल्लाह का करम है। हैप्पी फादर्स डे। और फादर्स डे पे आज मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके फादर अक्सर आपको किस काम से रोका करते हैं? क्या बोला? हाँ हाँ हाँ। हमने हिस्सा डाल दिया ना लंदन प्रतियोगिता में। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही आप क्या कहे जा रहे हैं। मैंने कहा हमने हिस्सा डाल दिया लंदन से। अच्छा, हिस्सा डाल रिया है, मुझे कुछ समझ नहीं आई, पता नहीं कहाँ पे हिस्सा डाल दिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमदुल्ला मला खैर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल सारी बातें छोड़े, ये लॉन्ग द लश्कारा कहाँ से आया है? सारी बातें छोड़े और मुझे बताएं ये लॉन्ग द लश्कारा कहाँ से आया है? बस ये तो हमारा जो अंदाज हो गया। अंदाज बन गया। अरे वाह। और इसके जब हम लोग आपकी शो सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है।
ये काम में इसी के साथ बैठा हुआ है सिस्टर। जैसे किसके साथ बैठे हुए? एक्चुअली जब आप लोग जब घर से जब यहाँ शॉप पे जब आप लोग ठंडा एसी का आवाज जब चलता है अच्छा, एसी के साथ बैठे हुए हैं, सही। चले, अच्छा है, अच्छी फीलिंग लगाया हुआ है। अच्छी फीलिंग आनी चाहिए आपको। आपके वालिद साहब ने अक्सर किस काम से रोका है? ये बोलते सुपर लड़ाई वगैरह हो गए तो आपको बात चली जाए। ये बात याद है सर, जो बंदा आपको गाड़ी पे आपको खामोशी क्या करो। जब आप आप जब मुश्किल में जाएगा वहाँ से जब आप खामोशी से देखना चाहिए। तो फिर आप इस बात पे अमल करते थे? नहीं करता हूँ सर, मैं खुद अमल करता हूँ, कुछ वो से नहीं है। ये अपने जगह पे कोई तरह टेलीविजन से देखकर सब लोग खामोशी इख्तियार कर किसी बेहतर से हम चला जाए चला जाए बात क्या है, खामोशी रहना चाहिए। जब बात करने का मौका मिल जाए तो फिर बात करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। वैसे दूसरे लोगों को भी इस पे अमल करना चाहिए। हाँ, जल्दी जल्दी। हर की दवाई मिलती है और वो आप हर एक मशवरा देते हैं, गलत मशवरा भी दे सकते हैं और पेरेंट्स को आप कभी भी गलत मशवरा नहीं दे सकते। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला मलाकिल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफिज। एंड जो बाप के बारे में बात की जाए ना, तो जमाने की कड़ी धूप से बचाने वाला और वो खूबसूरत ठंडा सा साया जो आपको महसूस होता है अपने सर पे, वो आपका बाप ही तो होता है। और आपके बाप के बारे में अगर बात की जाए तो बाप क्या क्या नहीं झेलता है अपनी औलाद की खुशियों की खातिर, और हमेशा औलाद को हंसता मुस्कुराता और खुश देखना चाहता है। अब देखिए कि अक्सर आपने जो है वो अपने वालिद से भी सुना होगा, और अक्सर जो है जो इंसान बाप के रुतबे पे फाइज होता है वो ये जरूर बात कहता है कि जब मैं काम से थका हारा शाम को घर लौटता हूँ तो जब अपने बच्चों को देखता हूँ तो मेरी सारी थकन खत्म हो जाती है। और ये चीज मैंने बड़ी सुनी भी है, फील भी की है, क्योंकि मेरे बाबा जो है वो जब वापस आते थे, और एक टाइम जो मुझे हमेशा फादर्स डे पे पता नहीं क्यों मुझे वो टाइम इतना याद आता है, जब मतलब दूसरे सूबे में थे मेरे वालिद साहब, तो सिंध में थे, तो मतलब आना जाना आर्मी में ना, वो इनका छुट्टी शायद नहीं मिल रही थी या क्या, उस वक्त पे मतलब बहुत ज्यादा गैप आ गया था, इनका छुट्टी नहीं हुई और कोई तकरीबन 9 महीने से ज्यादा ऊपर टाइम हो गया था। तो हम खत लिखा करते थे उनको, तो वो जो टाइम था, मतलब वो टाइम हमारा गुजारना कि हमें मतलब ईद, हम उस वक्त शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि ईदों पे भी हमारे फादर जो है वो हमारे पास नहीं होते थे, और जब सब आ जाते थे ईद पे तो उस टाइम में जो है वो ईद पर नहीं आए, तो हम लोगों की जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, हालांकि हम बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे हम, फिर भी हम नए कपड़े हम नहीं पहनेंगे, हम तैयार नहीं होंगे क्योंकि हमारे बाबा नहीं है यहाँ पे, हमारे पास नहीं है। तो ये चीज क्योंकि मतलब वाकई उनके साथ जो चीज मतलब हम खुशी शेयर कर सकते हैं, उनके साथ होते हुए जो खुशियां हैं वो भी दोबाला हो जाती हैं। तो इस मौके पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जिन लोगों के फादर इस दुनिया में नहीं रहे हैं उन लोगों के लिए ये बड़ा कड़ा वक्त है, और ये पूरी जिंदगी ही अब उन लोगों के लिए मुश्किल तरीन है। सो अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे, और आप जिन लोगों के भी फादर इस दुनिया में नहीं है उन तमाम को अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी जल्दी बोलिएगा, मेरे पास टाइम कम है। अफजाल जी बात कर रहे हैं? अफजाल क्या कहेंगे? पहले तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अभी भी है तो मामला वही। बड़े मजे से स्विमिंग कर रहे हैं। वैसे मैं खुद ही अंदाजे लगा रही हूँ क्या कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा, मेरे ख्याल में आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे ख्याल में आप किसी और से बात करने में जो है वो मसरूफ है।
वेल टाइम आ गया फिर से एक छोटे से चुने मुन्ने से कमर्शियल ब्रेक का। तो क्या ख्याल है जल्दी से मूव करते हैं ब्रेक की तरफ, उसके बाद आती हूँ आपके साथ से ट्यून्ड। Catch you after this break. number one hit music station. Get ready for the experience of a lifetime. Right here. Avant FM. Well, ladies and gents, girls and guys, babies and babas, all the listeners again, आपको वेलकम बैक बोलते हैं. हमारे साथ है कौन? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, हम बात कर रहे हैं गुजरात से. मैं बात कर रहा हूँ मंडी भावदीन से. मंडी भावदीन से. मंडी भावदीन वाले स्टेशन से भी सुन रहे हैं मतलब? नहीं, स्टेशन तो नहीं.
पे मैं एज ए गेस्ट आया हुआ था। हाँ, आज एज ए गेस्ट आए हुए हैं, तो इसमें कौन सा मसला है? 107 ट्यून इन कर लें। ट्यूनिंग फिर वो गेस्ट पाए हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। नहीं, गेस्ट आए हो तो ये तो अच्छा लगता है कि कॉल कर रहे हैं आप हैं। वो जिनके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, वो कॉल पे नहीं करेंगे एतराज कि ये क्या कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं दे रहा, कॉल पे लगा हुआ है। 2-4 मिनट। सही है। अच्छा ज़ैगम, आज का टॉपिक है फादर्स डे के हवाले से ये कि आपके बाबा जो हैं वो आपको किस काम से ज्यादातर रोका करते हैं? फादर्स डे पे तो हैप्पी फादर्स डे बोलूंगा तमाम लिसनर्स को, और यही के वालिदैन जो है वो चाहे माँ है चाहे बाप है अपनी औलाद के लिए हमेशा बेहतर होते हैं। उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने लाइफ स्पेंड किया होता है और एक तजुर्बा उसी तजुर्बा होता है और मामले में, तो वो कभी भी अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचेंगे, ना ही गलत हो सकते। हाँ, तो आप असल बात बताएं ना जरा, किस काम से रोकते हैं आप? तो मेरे वाले साहब जो कि आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर है, आर्मी साडी तरह रेगुलेशन के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। जो भी ये मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्या? ये मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि आर्मी वाले कितने स्ट्रिक्ट होते हैं। मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हर बंदा जिसने फेस किया वो ऐसे ही कहेगा कि आप अगर डिनर का टाइम आपने 8 बजे रखा है ना, आप 8:05 पे जाएंगे तो आपको डिनर या लंच या जो ब्रेकफास्ट है वो नहीं मिलेगा। सीरियसली ऐसा ही है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच ज़ैगम। अच्छा है इसका जो है ना, ये फायदा आपको मतलब हो जाता है। हाँ, हर चीज आपको प्रॉपर टाइम पे मैनेज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है और आपको समझ आ जाती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। आज और इवनिंग ड्राइव टाइम में आपको सुन के अच्छा लग रहा है और आपके लिए ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं। सीरियसली अच्छा लग रहा है, सीरियसली अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ये थे ज़ैगम नॉर्थ गुजरात से। आज कहाँ से थे? आज मंडी बहाउद्दीन से रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। एंड बाकी के लोग, अरे वाह। चले शामिल करती हूँ। लेकिन क्या है ना कि अभी आप सोच लीजिए कि आपके बाबा आपको किस काम से रोकते हैं। अभी मजे की बात बताऊं, मुझे कहा गया बाबा किस काम से नहीं रोकते। बाबा तो हमेशा हर काम से रोकते ही है। वो क्या होता है ना कि उन्हें ज्यादा बेहतर पता होता है कि आप अच्छे बच्चे नहीं हैं, आप हर काम ही उल्टा करते हैं। जब आप हर काम ही उल्टा करेंगे तो फिर वो आपको हर काम से ही रोकेंगे। भाई जाहिर सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, I think अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। बहुत कम आवाज आ रही है मुझे आपकी। मेरे ख्याल में आप दोबारा कॉल कर लीजिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे ख्याल में नहीं, यकीनन लाहौर में बारिश हुई है। अरे वाह, जबरदस्त, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? आयना स्टीमा, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी। आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं क्या? खत्म हो गई है। मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ था। मैंने देखा जरा सा झलक, हाँ जरा सी झलक देखी। वेल अनस्टीमा, कैसा मौसम है और क्या हालात हैं? कैसा रहा आज का दिन? गर्मी है बहुत ज्यादा। सूरज ग्रहण वहाँ पर भी था स्पेन में? नहीं, मैं कह रही हूँ सूरज ग्रहण वहाँ पर भी था आज? वहाँ नहीं था। सही। और आज का टॉपिक पता है क्या है? हाँ बिल्कुल सच। आपने कमेंट्स में बताया भी है। सही, मोबाइल फोन ज्यादा नहीं यूज किया करो, लेकिन आप फिर भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना। ये मुझे पता है। कोई भी इस दौर में रह नहीं सकता है। ये कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ, सभी कर लेते हैं। अरे वैसे माननी चाहिए ना। माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए, लेकिन मैं मानता नहीं हुआ। क्या बात है। आगे नसीमा और क्या कहेंगे?
सारी दुआएं खुश रहें। बिल्कुल, आमीन आमीन। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। ये थे अनसीमा फ्रॉम स्पेन। ओह मैं एकदम से देख रही हूँ ये क्या हो गया है कि गाना तो नहीं प्ले हो गया है, बड़ा मजे का गाना है। इट्स चमकीली लेके बारात आई है। अरे वाह, चमकीली बड़ी हर जाई ओनू चाहिदा कार जवाई ओए देखो कैसा जमाना कैसी रात आई है। चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाए। चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाए। चमकीली मेजर मुंडा माइनर लगदा है हाय मैनू ते थोड़ा जा डिजाइनर लगदा है। चमकीली मेजर मुंडा माइनर लगदा है मैनू ते थोड़ा जा डिजाइनर लगदा है। ओए मुंडे दे हाथ पीले होने अज परे मैदान च अज परे किंग न्यूज़ चलेगी सारे पाकिस्तान च। वाले दुल्हनिया ले गए थे साडी चीती बलूंगड़ा लैन आइए। चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए। ओ मैं पंजाब बड़ी चटी ते माया निका दिया मेरा माया निका दिया। मैं पंजाब बड़ी चटी ते माया निका दिया मेरा माया निका दिया। पौड़ी लाके बैठ के चढ़ जाओ पौड़ी लाके बैठ के चढ़ जाओ जान रजाई दे विच वड़ जाओ जान रजाई दे विच वड़ जाओ। मैं लब लब के थकना किधर गया मेरा मखना। ओ मैं लब लब के थकना ते माया निका दिया मेरा माया निका दिया। ओ मैं पंजाब बड़ी चटी ते माया निका दिया निकू 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 जिया। हो कामांदा चंबा तुम दिन अधूरा इनको कभी ना भुलाना। हंसता रहे तू ससुराल में भी गम को गले ना लगाना। ओ जहरीली बड़ी हर जाई ओ टूटा चांदी है ओ काजवाई ओए देखो कैसा जमाना कैसी रात आई है। चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए। चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए। चमकीली बारात लेके आप आइए सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए। मेहरबान कदरदान, दिस इज नॉट मेड इन जापान। अभी खत्म नहीं हुई कहानी बिकॉज जवानी फिर नहीं आनी। आटा बाटा चाटा हम तू डांस फ्लोर ते आजा थोड़ी देसी बीट लवाजा तेरा ठुमका मेरा बाजा अब द बेस मेरे राजा वे यू मूव दैट बॉडी घर वालों को कर दे टाटा कर दे पार्टी में और कोई शर्म हया होगा मेरा तेरा ब्याह मम्मी डैडी करेंगे क्या मैं तो मुंडा बे
करना मैं तेरे नाल डांस तेनू लेके जावा फ्रांस तेरे नाल करना मैं डबल रोमांस बेबी गिव मी वन मोर चांस Baby, what's been going on? Let's go party all night long. Nudge, give me car. Nudge, give me car. Baby, what's been going on? Let's go party all night long. DJ, play that funky song. Hey, जवानी फिर नहीं आनी कर ले मस्ती और नादानी सुन सिंह करती मेरी नानी Hey, जवानी फिर नहीं आनी कर ले अपनी तू मनमानी तेरे नाम लेकिन मैं अपनी कहानी Hey, जवानी फिर नहीं आनी कर ले मस्ती और नादानी सुन सिंह करती मेरी नानी बेबी सिड्डी लगदी है फिर भी मेरे दिल नू जचदी है जद मूड बनाए धूम मचाए घूम और नचदी है जिम च पलटते गुच्ची पाए बोलो कोई रंग जाते नखरे दिखाए बुंदे आइंदा लिफ्ट कराए OMG BMW Mercedes I love it and I bet you कोई कार मेरे कोल नहीं फिर भी I have a CD70 तेनू लेके जावा boom boom सारी रात करा boom boom it's time here we go in the bedroom Did I speak too soon? Baby, what's been going on? Let's go party all night long. Nudge, give me car. Nudge, give me car. Baby, what's been going on? Let's go party all night long. DJ, play that funky song. Hey, जवानी फिर नहीं आनी कर ले मस्ती और नादानी सुन सिंह करती मेरी नानी Hey, जवानी फिर नहीं आनी कर ले अपनी तू मनमानी तेरे नाम लेकिन मैं अपनी कहानी जवानी फिर नहीं आनी कर ले मस्ती और नादानी सुन सिंह करती मेरी नानी Hey, जवानी फिर नहीं आनी कर ले अपनी तू मनमानी तेरे नाम लेकिन मैं अपनी कहानी Hey, जवानी फिर नहीं आनी कर ले मस्ती और नादानी सुन सिंह करती मेरी नानी पार्ट 2 तो बनता है ना इंज नहीं सताना चाहिए वैसे उंज सता सकते हो आके अरे 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 शिकायत आना शुरू हो गई नहीं रामजीत मैं अभी बस मैसेजेस की तरफ कमेंट्स की तरफ ही आ रही हूँ आप लोगों के अभी मैंने बिल्कुल कॉल स्टॉप कर दी हैं अभी कॉल्स नहीं ले रही और सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स की तरफ हूँ सो आपके पिछले कमेंट्स में रीड करती हूँ तो क्या कहते हैं आप नोमी सागर थैंक यू ही सेइंग फ्रॉम ओमान अरे वाओ ओमान का वेदर कैसा है ये सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है कोई कहीं से भी होता है ना वहाँ का मौसम कैसा है तो रामशीत आप भी बताइएगा आप चढ़दे पंजाब से हैं है ना तो आपका मौसम आपके यहाँ कैसा है आमीन सुमामीन थैंक यू नोमी सागर और आप लोग इतनी सारी मोहब्बत और दुआओं से नवाजते हैं ना तो यही मुझे लगता है हमारी जिंदगी का असासा है और सबसे अहम चीज है जो इतनी सारी दुआएं मिलती हैं अफजाल कमल ही सेइंग वॉइस सो स्वीट थैंक यू सो मच एंड स्टाइलिश जट हैं कहते माशाल्लाह सो नाइस वॉइस मुझको बाबा घर के काम में हेल्प करने के लिए कहते हैं मैं अब्दुल कदीर फ्रॉम मीरपुर आजाद कश्मीर अरे वाह मोस्ट वेलकम एंड ये अच्छी चीज है ना बाप आपको घर के कामों में हेल्प करवाने के लिए कहते हैं तो आप क्या करें बहुत अच्छी चीज है एंड हाँ रामजीत के कमेंट्स आ गए मेरे सामने बठिंडा पंजाब से आप हमारे साथ थैंक यू सो मच ही सेइंग सानू ज्यादा रेडियो सुनन तो रोक देने बोलते ने सारा दिन रेडियो नाल चिंबड़े रहंदे हो ओके अच्छा वैसे हाँ बहुत ज्यादा कोई भी चीज हो जाती है ना आपकी लाइफ में
तो वो फिर इरिटेटिंग होती है। कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, वो आप या तो बहुत कम करते हैं या बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो दोनों चीजें अच्छी नहीं होती है। एक मुनासिब चीज, मुनासिब मिकदार उनकी होनी चाहिए। वेल चलिए, अच्छा है, वैसे सुनते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता होगा सारा दिन। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें भी सुनते हैं और हमारे साथ भी हुआ करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड शब्बीर रावान इज सेइंग ऑसम म्यूजिक, थैंक यू। एंड तुराब है, तुराब जालंत, हाँ मैं सही बोला? सही है, आप हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। नूर मलाखेल भी है, थैंक यू सो मच। सैयद इलियास पीरजादा, बहुत शुक्रिया। आतिफ रजा रहे, ही सेइंग हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड व्हाट अबाउट यू? फबीहा वट्टू भी हैं, शी सेइंग अनम को मेरी तरफ से जो है वो सलाम है। ओके, आप ये अनम को जो है वो सलाम आपका पहुंच गया है, ठीक है। एमेजाज अली फ्रॉम लाहौर, थैंक यू सो मच। इमरान आफ्ताब, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे कौन कौन रहे हमारे साथ? यहाँ पे थे जी जाहिद गर्देजी रहे हैं। ही सेइंग किसी भी चीज की आवाज आ जाए तो बाबा रोकते हैं, ये इस बारे में हमने कहा, मुझे समझ नहीं आई है इस बात की। नसरीमा यहाँ पर भी रहे, ही सेइंग गुड। सलमान आज, थैंक यू सो मच। रिजवान खान है, रिजवान खान अलीजई, ही सेइंग खस्ता, ओके। क्रिस्पी, फर्स्ट टाइम लिसनिंग, हम्बल वॉइस ऑफ यू। ये अगर मैं थोड़ी देर पहले आपका कमेंट रीड कर लेती ना तो फिर मैं रख लेती ये क्यों करके, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। सो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर जब भी आप आएंगे प्रोग्राम में तो फिर मैं ये प्ले करूंगी। आपने मुझे बस याद दिला देना है, ठीक है। तहसीन हैदर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद उस्मान शकील, थैंक यू। अब्दुल जब्बार नक्शबंदी, थैंक यू। शोएब नबी, मोहम्मद असलम एंड मलिक अरसल नवी, थैंक यू। आप लोग हमारे साथ रहे। अरसलान खान रहे, वसीम अहमद थे, फजल कक्कर थे, इमरान अली हैं, और उसके अलावा कौन है? मोहम्मद जाहिद भी है, शमशेर खान भी है, थैंक यू सो मच। एंड इमरान शहजाद भी हमारे साथ लाहौर से रहे, कहते हैं बारिश और प्रोग्राम दोनों चीजें एंजॉय कर रहा हूँ। अरे वाह, जबरदस्त, हैप्पी फादर्स डे, थैंक यू। कजल है, कजल बाश, कहते हैं मोबाइल से बाबा अक्सर रोकते हैं। ओ माय गॉड, सेम सिचुएशन। एंड नोमी वराय चकोड़ी भक्को, उफ। आपका ये जो गाँव है ना, हमेशा ही जब भी मैं इसको प्रोनाउंस करने लगती हूँ तो यही मेरे साथ प्रॉब्लम होता है। वेल, आपने वेलकम कहा, आपको हम वेलकम कहते हैं। सब दीवाना रहे हैं, कहते हैं अल्लाह जन्नत दे हमारे बाबा को, आमीन सुम आमीन। हमें रोकने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। ओह माय गॉड, सब्र कीजिए और उनके लिए जरूर दुआ गो रही। हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुमा आमीन। दुआ मलिक, थैंक यू। मुदस्सिर इकबाल, थैंक यू सो मच। ही सेइंग सलाम टू ऑल लिसनर्स, काफी अरसे बाद आपको सुना, अच्छा लगा। अरे वाह, थैंक यू। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफी अरसे बाद आप दोबारा से आए हैं। वेल, वसीम कमर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ रहे। एंड साजिद ज़ीशान, इमरान शहजाद, थैंक यू सो मच। शाहजेब खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड आतिफ हुसैन, आरजे आतिफ हुसैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और कौन कौन था? आयान खान रहे, थैंक यू सो मच। मुझे अभी यहाँ भी देख लेना चाहिए, टाइम मेरे बस कम से कम रहता जा रहा है और मुकाबला सख्त से सख्त होता जा रहा है कि मैं देख लेना चाहती हूँ। ये ना हो कि फिर मुझे परेशानी हो जाए कि इतने सारे लोग जो हैं वो रह गए जिनके मैं नाम शामिल नहीं कर पाए। हाँ, एम शफीक, मोहम्मद शफीक सरगोदा से मेरे साथ रहे। बड़ा अच्छा लगता है जब सरगोदा भलवाल से आप लोगों की कॉल्स आती है ना, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेल, एम शफीक, थैंक यू सो मच। एंड एम रजा चौधरी लाहौर से रहे। ही सिंह, मेरे बाबा हमेशा मुझे कहते थे झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोले तो कवा काटे। अच्छा कहते थे वो आपसे कि झूठ ना बोला करें, अमल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मलाखिल, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। एंड फबीहा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। इस्माइल फरियादी, थैंक यू। ये मुझे चेक कर लेना चाहिए था, है ना?
1992 से रेडियो से जुड़े हुए हैं रामजीत। अरे वाह कमाल है, तब तो मैं भी नहीं थी, और यानी आप मुझसे भी पहले से रेडियो से जुड़े हुए, आपके ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे भी ज्यादा है। ओके, डीजे बिलाल है, ही सिंग नाइस, थैंक यू सो मच डीजे बिलाल। एंड ठीक हो गया। इस्माइल फरियादी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान, ग्रेट वॉइस, बैकग्राउंड म्यूजिक, आई लव दिस म्यूजिक। एंड ठीक हो गया आप। जनाब, आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। और फादर्स डे के हवाले से यही मैसेज है मेरा लास्ट आप लोगों के लिए कि यू नो ये वो शख्स होती है, ये वो शख्सियत होती है जिसके बारे में आप कहते हैं मतलब खुलूस मोहब्बत प्यार आपको यहीं से मिलता है, और आप कह सकते हैं कि वाकई में आपको बेपनाह चाहते हैं। सो बाबा के लिए ये लास्ट वाला ट्रैक थी, और मैं चाहती हूँ जिन लोगों के बाबा हैं वो सलामत रहें, और आप उनकी कदर कीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, और उनकी उस मोहब्बत और खिदमत के बदले में उन्हें बेपनाह खिदमत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं 5 से 7 बजे हाईवे ड्राइव में। सो फाइनली जोया साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जीवन अपना तूने है मुझ पे ही वारा, मेरे बाबा जहां मेरी खुशियां बहां, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे एहसान, मेरे बाबा कैसे मैं भुला दूं तेरे। Sounds best on Radio Abbas. Radio Abbas.